ब्राजील में किस तरह की कार्रवाई ड्रग तस्करों पर की गई है। यहां पर ड्रग तस्करों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ब्राजील के रियो शहर में हुए इस ऑपरेशन में 64 लोगों की मौत हुई है और गिरफ्तारियां अब भी चल रही हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर ड्रग कार्टेल यहां पर चल रहा था, जिस पर बड़ी तैयारी के साथ एक्शन लिया गया और नौबत यहां तक आ गई कि अभी तक गिरफ्तारियां चल रही हैं। 64 लोगों की जान जा चुकी है। सेना और पुलिस की स्पेशल यूनिट के 2500 से ज्यादा जवानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस ऑपरेशन में ब्राजील के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल रेड कमांड गैंग, जिसे कमांडो वर्मेलो भी कहा जाता है, उसकी कमर तोड़ दी गई है। रियो पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के बाद 200 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। 200 किलो, आप सोचिए कितनी बड़ी रकम इसमें इन्वॉल्व है और कितना बड़ा नेटवर्क यहां पर था जिस पर शिकंजा कसा गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसमें आपको अंदाजा होगा किस तरह की कार्रवाई है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो की गलियों में कई घंटे तक रह रहकर फायरिंग की आवाजें आती रही। एयरपोर्ट के करीब फावेलास इलाके में सेना और पुलिस की स्पेशल यूनिट्स के करीब 2500 जवानों ने मंगलवार तड़के 4 बजे ड्रग्स तस्करी से जुड़े कुख्यात रेड कमांड गैंग को घेर लिया। इसे देखते हुए रेड कमांड गैंग ने सुरक्षा बलों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी स्पेशल फोर्स की टीमों पर विस्फोटक गिराए। सुरक्षा बलों की ओर से उससे भी ज्यादा जोरदार जवाब मिला। ऑपरेशन के तहत आसमान में हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही थी और नीचे सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां हर रास्ते को रोककर खड़ी थी। इस ऑपरेशन में करीब 64 लोगों की मौत हुई, जिनमें ब्राजील के 4 पुलिस अधिकारियों के अलावा अधिकांश ड्रग्स तस्कर हैं। ड्रग्स तस्कर ढेर हो गए। 81 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। देखा आपने, जो हथियारों की तस्वीर आपने देखी, कितने ढेर सारे हथियार यहां पर थे और वजह यह थी कि बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल यह था। ब्राजील के बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र रियो डी जेनेरो में पहले भी ड्रग का तस्करों के साथ भयानक मुठभेड़ होती रही है। ये एक तरह से केंद्र आप कह सकते हैं जहां पर ड्रग तस्करी जो है वो की जाती है, ड्रग तस्कर पाए जाते हैं। लेकिन ड्रग कार्टेल पर यह ऑपरेशन कंटेनमेंट रियो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। क्या क्या बरामदगी यहां पर हुई है ये आपको जरा बताते हैं हम। यहां पर फावेलास है इलाका, जिस पर पहाड़ी इलाके में यह ऑपरेशन दरअसल हुआ और करीब 3 लाख की आबादी इस इलाके की है। तो आप सोचिए कितनी घनी आबादी जहां पर यह कार्टेल चल रहा था और ऑपरेशन की वजह से पूरे इलाके की कड़ी नाकेबंदी यहां पर करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है और रेड कमांड गैंग की गतिविधियों पर करीब साल भर तक पहले निगाह रखी गई, उसके बाद तमाम तैयारियां की गई, उसके बाद फिर ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया। ये जो गैंग है रियो की जेल में बंद अपराधियों से पैदा हुआ था और अपराधियों का एक संगठित गिरोह आगे ड्रग कार्टेल बनाने में कामयाब रहा और फिर हाल के सालों में फावेलास इलाके में पैठ ये बनाता चला गया और यहां से ड्रग तस्करों के रास्तों पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल था और यहां की घनी आबादी, उसका गैंग उसमें चल रहा था और इस घनी आबादी का फायदा उठाकर ये जो है यहाँ पर ड्रग की तस्करी किया करते थे। और रियो में इससे पहले भी, जैसे कि हमने बताया, पुलिस के बड़े ऑपरेशन होते रहे हैं। मार्च 2005 में ऐसे ही एक ऑपरेशन में 29 लोग यहाँ पर मारे गए थे और मई 2021 में तो इसी इलाके में 28 लोग एक ऑपरेशन में मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी। और रियो में 3 से 5 नवंबर के बीच एक बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस C40 वर्ल्ड मेयर समिट भी होने वाली है और उसकी तैयारियां भी यहाँ पर तेजी में हैं। ऐसे में आप सोचिए कितना बड़ा ये एक्शन है जहां पर एक पूरे के पूरे ड्रग कार्टेल पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके बाद ये जो समिट होगी, इसके बाद आप देखिए 6 से 21 नवंबर के बीच ब्राजील के ही बेलेम शहर में संयुक्त राष्ट्र की 30वीं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होनी है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें होती हैं। COP30 इसको कहा जाता है। ये कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर होनी है शहर में ब्राजील के, और इसे देखते हुए जो सुरक्षा है वो पहले ही ब्राजील में काफी सख्त की गई है और उसके बाद ये एक बड़ा एक्शन ड्रग तस्करों पर यहाँ पर लिया गया है। लेकिन सिर्फ क्या यही कार्रवाई है? इसके अलावा आप देखिए किस तरह की कार्रवाई और होती रही है और कई दक्षिण अमेरिकी देशों में इस तरह ब्राजील की बड़ी आबादी की तरह नशे का जाल जो है वो फैला हुआ है। वो आपको जरा बताते हैं कहां कहां पर ये जो ड्रग तस्कर हैं इस तरह के नेटवर्क उन्होंने फैला रखे हैं। आप देखिए, अमेरिका के बाद कोकीन के सबसे ज्यादा जो खपत है वो ब्राजील में ही होती है। ऐसे में एक बड़ा जाल रियो शहर में यहाँ तस्करों का फैला हुआ था, जिस पर अब ये लगाम कसी गई है। इसके अलावा रेड कमांड गैंग, जिसे कमांडो वर्मेलो भी कहा जाता है, वो ब्राजील का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है। इस गैंग की कोलंबिया के ड्रग कार्टेल से साठगांठ रही है और अमेज़न के वर्षा वनों में
छुपाकर ड्रग का ये धंधा किया करते थे। ब्राजील में 2023 में कोकेन की तस्करी के 1,80,000 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें से 1,30,000 किलो कोकेन बरामद हुई है। कोकेन इतनी बड़ी तादाद में, आप सोचिए, ब्राजील में ड्रग तस्करों पर ये कार्रवाई जो है इसलिए यहाँ पर काफी तेज है क्योंकि मौजूदगी बहुत है ड्रग तस्करों की। और 2024 में साल भर में करीब 700 लोग पुलिस ऑपरेशन में यहाँ पर मारे गए हैं, यानी हर दिन 2 के हिसाब से लोगों की जान यहाँ पर जाती रही है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए क्यों ये जरूरी हो जाता है ब्राजील में इस तरह का ऑपरेशन। ये हमने आपको बताया कि बड़ी मौजूदगी यहाँ पर ड्रग तस्करों की है, तो इस पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान राफेल में भरी उड़ान। राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। सुखोई में पहले ही भर चुकी है उड़ान। नागपुर में किसानों के महायलगार ट्रैक्टर मोर्चा के कारण लंबा जाम। पूरा कर्ज माफ करने को लेकर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में आंदोलन। हजारों किसान शामिल। मुख्यमंत्री के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में आज नहीं होगी क्लाउड सीडिंग। बादलों में आर्द्रता की कमी के कारण टाला गया फैसला। मंत्री सिरसा बोले 7 और ट्रायल होंगे। भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ समझौते को लेकर सकारात्मक, पीएम मोदी के लिए काफी सम्मान।